एक छोटे से गांव में जुम्मन शेख और अलगू चौधरी नाम के दो गहरे दोस्त रहते थे। उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि लोग उदाहरण दिया करते थे, ऐसी दोस्ती हो तो जुम्मन अलगू जैसी। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते थे। एक दिन जुम्मन की बूढ़ी खाला ने अपनी सारी जमीन जुम्मन के नाम कर दी। बदले में जुम्मन ने वादा किया कि वो उनकी जिंदगी भर सेवा करेगा। शुरुआत में तो सब ठीक चला, लेकिन कुछ समय बाद जुम्मन और उसकी पत्नी का व्यवहार बदल गया। अब वे खाला को ठीक से खाना भी नहीं देते थे और उनसे बुरा व्यवहार करने लगे। बेचारी खाला दुखी रहने लगी। एक दिन परेशान होकर खाला ने गांव वालों से न्याय मांगने का फैसला किया। उन्होंने पंचायत बुलाने की ठानी। गांव के लोग एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। जब पंच चुनने की बारी आई तो खाला ने अलगू चौधरी का नाम लिया। ये सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि अलगू और जुम्मन बहुत अच्छे दोस्त थे। जुम्मन के मन में खुशी हुई कि अब फैसला उसके पक्ष में ही होगा, लेकिन अलगू के सामने एक बड़ी दुविधा थी, दोस्ती निभाए या न्याय करे। कुछ देर सोचने के बाद अलगू ने अपना फैसला सुनाया। उसने कहा कि जुम्मन को खाला की ठीक से देखभाल करनी होगी, नहीं तो उन्हें उनकी जमीन वापस करनी पड़ेगी। ये सुनकर जुम्मन को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि जुम्मन ने दोस्ती से धोखा किया है। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती टूट गई। समय बीतता गया। एक दिन अलगू ने अपना बैल समझू साहू को बेच दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद बैल मर गया। समझू साहू ने पैसे देने से मना कर दिया और दोनों में झगड़ा हो गया। फिर से पंचायत बैठी। इस बार पंच के रूप में जुम्मन शेख को चुना गया। अलगू को डर लगा कि अब जुम्मन बदला जरूर लेगा, लेकिन जैसे ही जुम्मन पंच की जगह बैठा, उसके मन में एक अजीब सा बदलाव आया। उसे महसूस हुआ कि पंच के रूप में उसे केवल न्याय करना है, न कि दोस्ती या दुश्मनी निभानी है। जुम्मन ने पूरी ईमानदारी से फैसला सुनाया। अलगू चौधरी निर्दोष है और समझू साहू को पूरा पैसा देना होगा। ये सुनकर अलगू की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि सच में पंच के दिल में भगवान बसता है। दोनों दोस्त एक दूसरे के गले मिल गए और उनकी दोस्ती फिर से पहले जैसी हो गई। सीख: जब इंसान न्याय की कुर्सी पर बैठता है तो उसे अपने निजी रिश्ते भूलकर केवल सच्चाई और न्याय का साथ देना चाहिए। इसीलिए कहा गया है, पंच परमेश्वर की जय। नमस्कार।